नमस्कार, मैं हूं अन्नू शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और इस वक्त हम उपस्थित हैं सफीदों के अग्रसेन चौक पर। अगर इसे कहा जाए कि सफीदों का पुराने बस स्टैंड पर, तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए, आप जानते हैं जैसे कि बहुत लंबे प्रयासों से जो नरेश जांगड़ा जी हैं, हमारे सफीदों के समाज सेवी हैं, उनके सफल प्रयासों से मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगी कि वो एक नया टॉयलेट बन गया था। उनके सफल प्रयासों से उन्होंने बहुत धरने दिए, बहुत प्रयास किए, बहुत से ज्ञापन सौंपे गए थे एसडीएम साहब को। उनके सफल प्रयासों से ये जो नया टॉयलेट है हम आपको दिखा रहे हैं अग्रसेन चौक पे, ये बनकर तैयार हो चुका है। और इसको सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर महिलाएं जो आती हैं खास तौर पे, उन्हें सबसे पहले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, महिलाएं पुरुष। और यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था बिना टॉयलेट के। और उनके सफल प्रयासों से ये टॉयलेट आप देख सकते हैं बनकर तैयार है और लोगों के लिए प्रॉपर सुविधा के लिए ये प्रॉपर रूप से तैयार हो गया है। परंतु अब आपको बता दें कि जो पुराना टॉयलेट सफीदों का यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन को कहूंगी वो एक बार दिखाएं। जो पुराना टॉयलेट था ये एक गंदगी का ढेर बन चुका था और इसके सफल प्रयास नरेश जांगड़ा जी ने आज से 6 महीने पहले भी और 21 जो दिसंबर की 21 तारीख है इस पे भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा था हमारे सफीदों के एसडीएम को कि ये जो टॉयलेट है पुराना जर्जर हो चुका है, गंदा हो चुका है और लोग इसे और भी ज्यादा गंदा कर रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां फैल रही है और यहाँ पर बदबू भी फैलती जा रही है। इसको लेकर नरेश जांगड़ा जी के सफल प्रयासों से आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पुराना टॉयलेट तोड़ा जा रहा है। अग्रसेन चौक से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर इस टॉयलेट को तोड़कर कितनी सफाई रहेगी, कितना यहाँ पर गंदगी खत्म हो जाएगी, इस बारे में ये जानते हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि कितनी सफल प्रयास यहाँ पर रहा है इसे हटाने का। और इसकी ये जो टॉयलेट तोड़कर साफ टॉयलेट बनाया जाएगा, इसकी क्या सुविधाएं आप लोगों को रहेंगी और इस पुराने टॉयलेट से क्या क्या परेशानियां यहाँ के लोगों को हो रही थी, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया कि जितनी भी प्रॉब्लम इस पुराने टॉयलेट से आ रही थी और आसपास के दुकानदारों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये टॉयलेट टूटना कितना जरूरी था। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर, ये जो टॉयलेट पुराना था वो टूट रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या इसे टूटना जरूरी था और इसके रहते हुए क्या मतलब परेशानियां आपको आ रही थी? ये टूटना बहुत ज़रूरी था जी, कि इसकी वजह से काफ़ी स्मेल आ रही थी, क्योंकि लोग नया कम यूज करते थे, पुराना ज़्यादा यूज कर रहे थे। ठीक है, ये ओपन होने के लिए कोई भी बैठ जाता था इसमें जाके, तो इससे स्मेल काफ़ी आती है, बड़ी बीमारियाँ फैलने का खतरा भी था काफ़ी। तो ये अब नरेश जांगड़ा जी आए हैं, इनके कहने से ये तोड़ा गया है, उनके कहने से ये नया बनवाया गया था। शुरू में जब उन्होंने धरना दिया सब मार्केट वाले साथ मिलके, तो उन्होंने उनके सहयोग से नया बना था। तो ये पुराना भी तोड़ नहीं थी कमेटी। आज भी उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की, सेक्रेटरी साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा अभी तोड़ देते हैं, आश्वासन के बाद अब तोड़ाना शुरू हो चुका है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि अभी टूटने के बाद ये गंदगी नहीं फैलेगी और बीमारियां नहीं फैलेंगी? नहीं जी, बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ कोरोना काल अभी नहीं चल रहा है, कोरोना भी स्टार्ट हो रहा है अभी, तो इससे अच्छा काफ़ी फर्क पड़ेगा इसमें। और आप भी कह रहे थे कि जो पुराना नया बस बना है शौचालय, ये भी नरेश जांगड़ा जी के सफल प्रयासों से ही बना है? हाँ जी, उनके प्रयास से बना है और कोई श्रेय लेने की किसी को जरूरत नहीं है। जी, धन्यवाद। आइए हम और दुकानदारों से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। सर, ये पुराना टॉयलेट जो टूट रहा है, इस पे आपको क्या लगता है, ये अच्छे से टूट रहा है या फिर इसका रहना जरूरी था? रहना तो क्या ज़रूरी था जी, देखो टूट रहा है, सफाई ठीक रहेगी, लोग पुराने टॉयलेट को भी यूज कर रहे थे, नए को भी यूज कर रहे थे, जिस करके गंदगी ज़्यादा फैल रही थी। अब ये टूट गया है, थोड़ी सफाई का भी ठीक रहेगा। ये तो नरेश जी के प्रयासों से लगा लो, थोड़ा वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लड़के ठीक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका करके ये टूट पाया है और नया भी उनके ही करके बन पाया है। मैं उनका ये जो पहला टॉयलेट था इसमें महिलाओं के लिए तो कोई सुविधा नहीं थी ना? नहीं, नए टॉयलेट करके महिलाओं के लिए भी काफ़ी सुविधा है, जो एक अच्छी बात है। जैसे मार्केट में लेडीज आती थी तो उनको इधर उधर जाने में परेशानी होती थी, इस करके नए टॉयलेट करके ये सुविधा उनको मिल गई है। तो आप नरेश जांगड़ा जी को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? धन्यवाद ही करना चाहेंगे भाई साहब का। थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, अब हम आपसे बातचीत करवा रहे थे दुकानदारों से, हम बात करेंगे सर से। नमस्कार सर। सर, नया टॉयलेट तो बन ही चुका है और पुराना टूट रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कितना गंदगी फैला रहा था ये टॉयलेट यहाँ पर? ये तो बहुत ख़राब ही कर रहा था, ये बड़ा तो जो पुराना, ये तो टूट ही जाना चाहिए। और सर कह रहे हैं कि जितने सफल प्रयास नरेश जांगड़ा जी ने नया टॉयलेट बनवाने के लिए किया था, उतना ही सफल प्रयास इन्होंने तुड़वाने के लिए भी किया। हाँ, ये नरेश जांगड़ा जी ने ही धरना दे के यहाँ बनवाया था। सही है, इसको तोड़ रहे हैं तो इसके तो ज़रूरत तो है ही नहीं। सर, ये तो नरेश जांगड़ा जी को क्या कहना चाहेंगे टॉयलेट बनवाने के लिए, और ये आज जो गंदगी का घर खड़ा था इसको तुड़वा रहे हैं, इसके बारे में नरेश जांगड़ा जी को क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये तो उनका तो धन्यवाद ही करेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। पहले ये नवा बनवाया धरना दे के, फिर ये
तुड़वा रहे हैं इसको। जो लोग यहाँ बाहर के आते हैं उनको पता तो है नहीं, यही यूज करने लग जाते हैं। और यहाँ पानी की कमी ना होने की वजह से स्मेल आती है। हाँ, पानी की कमी करके स्मेल बहुत ज़्यादा आती है जी। धन्यवाद। आइए हम और दुकानदारों से बातचीत करते हैं। अंकल जी, नया टॉयलेट तो पहले ही बन चुका था, अब नया टॉयलेट, ये जो पुराना टॉयलेट है ये तोड़ा जा रहा है, इस टूटना क्यों जरूरी था? ये इसके अंदर लोग घुस जाते हैं, जी, बाथरूम वगैरह कर देते हैं, बदबू हो जाती है इसके अंदर, इसलिए तोड़वाया जा रहा है। गंदगी फैल रही थी। हाँ, गंदगी फैली हुई थी। तो ये टूटना वैसे तो मुश्किल था, नरेश जांगड़ा जी के सफल प्रयासों से टूटा जा रहा था। नरेश जांगड़ा जी को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे आप? जांगड़ा जी ने तो नहीं तोड़ा, यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने की वो कर रहे हैं, इस वास्ते तोड़े जा रहे हैं। लेकिन सर 2 बार ज्ञापन उन्होंने सौंपा है ना SDM को कि तोड़ दो ताकि गंदगी ना फैले। बुलाया तो हम नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। खाली जगह पड़ी थी, गंदगी भी थी, तोड़ के अब ट्रांसफार्मर लग जाएगा, बहुत बढ़िया हो तो जाएगा। अंकल जी, जो नया टॉयलेट है इसमें सारी सुविधाएं हैं? हाँ बिल्कुल, अब तो हो रही हैं। एक रखा हुआ है कर्मचारी, जी पहले तो बेकार था, जी। खराब हो गया था सारा अंदर से। अब कर्मचारी रखा है तो ठीक चल रहा ये है। सफल मतलब बढ़िया है। पानी बिल्कुल वानी की बिल्कुल सही, सुविधा पानी सारी सही है सही उसके चल रहा है, अंदर। ठीक तो है। यहाँ कोई गंदगी तो नहीं ना, है? अब कोई गंदगी नहीं है। भैया, आपके यहाँ पे एक नया टॉयलेट बन चुका है और पुराना आज टूट रहा है नरेश जांगड़ा जी के प्रयास से, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। उन्होंने हमारी मांग सुनी, वो पूरी भी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो भैया, ये नया तो बन चुका था, तो आपके हिसाब से पुराना टूटना क्यों जरूरी था? वो सारा बुरा हाल था जी, यहाँ गंद वगैरह बुरा हाल था बिल्कुल। हाँ तो मतलब इससे गंदगी फैल रही थी। बिल्कुल जी। लेकिन कहते हैं अगर नरेश जांगड़ा जी प्रयास नहीं करते, उन्होंने बार बार ज्ञापन सौंपा है SDM को, नहीं सौंपते तो नहीं टूटता, तो नरेश जांगड़ा जी को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहना तो ये कहूँगा, धन्यवाद ही करूँगा इनका बहुत बहुत जी। इन्होंने हमारी मांगे सुनी, मार्केट वालों की, बहुत दिल से धन्यवाद जी उनका। अब हम दुकानदार से एक बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस पुराने जो टॉयलेट था टूटने के बारे में, क्या कहते हैं जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ऐसा है, जो हुआ ये बहुत बढ़िया हुआ है और ये बहुत ज़रूरी था। यहाँ मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, परेशानी काफ़ी सबको हो रही है, आने जाने वालों को भी, और दुकानदारों को तो खास करके है, जिनको सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ता है। फिर हमारे पास यहाँ कस्टमर आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, लेडीज आती हैं। ये बहुत बुरा लग रहा था सबको, क्योंकि यहाँ किसी को खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वैसे भी लड़कियाँ आती हैं, इनकी ओट में इधर उधर लड़के खड़े हो जाते हैं, बाथरूम अच्छा नहीं लगता। हम तो एक बात और कहते हैं, अगर यहाँ जो ऐसे जो लोग खड़े होते हैं, जो बाथरूम करते हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपने जांगड़ा साहब हैं, इन्होंने जो हमारे बात सुनी है और जो बढ़िया काम करवाया है, हम बड़े खुश हैं इस बात से, और आगे भी चाहते हैं भी ऐसा कुछ हो। जो हम एक बात और रख रहे हैं और बहुत अच्छा हुआ है जो हुआ। धन्यवाद। हमने मार्केट के लोगों से आपकी बातचीत करवाई कि उनके लिए कितना ज़रूरी था ये टॉयलेट का टूटना, कितनी गंदगी करता। और आइए अब हम बात करते हैं हमारे सफ़ीदों के गौरव नरेश भाई से, जो कि समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। नरेश भाई, आपका बहुत बहुत पहले तो मैं स्वागत करूँगी स्वास्तिक न्यूज़ पे। बहन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल स्वास्तिक न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया के हमारे यूट्यूबर साथी हैं और पत्रकार बंधु हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ में नववर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके व्यूअरों को। बहन जी, आज जिस तरीके से आपने लेटरिन बाथरूम की जो बात कही, इसमें सिर्फ नरेश जांगड़ा को श्रेय नहीं जाता, क्योंकि नया लेटरिन बाथरूम बनवाने के लिए मैं ये थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। 27 दिसंबर 2020 को ये दुकानदारों के भाइयों की और शहरवासियों की, मार्केट के जो हमारे भाई हैं, उनकी लंबे समय से ये डिमांड थी। क्योंकि जब गांव और देहात से जो हमारी बहन बेटियाँ या माताएं जी जब आती थी, तो उनको सोच के लिए बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि ये जो लेटरिन बाथरूम है ये बड़ा बहुत ही पुराना और बड़ा डैमेज हो रहा था, और यहाँ पर किसी प्रकार कोई दरवाज़ा भी नहीं था इसमें। तो ये सब जो मार्केट की जो डिमांड थी कि नया लेटरिन बाथरूम यहाँ पर बनाया जाए, प्रशासन से कई बार हम लोगों ने, नगर पालिका के कुछ अधिकारियों से और उपमंडलाधिकारी से हमने कई बार इस बात के लिए गुहार लगाई, मगर सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी नजर आई। उसके लिए हमने 27 दिसंबर 2021 को यहाँ पर मार्केट के भाइयों के साथ और पुराने बस स्टैंड पर धरना देना पड़ा। और यहाँ पर जब प्रशासन अधिकारी और नगर पालिका कुछ हमारे भाई आए और उन्होंने हमारे को और मार्केट वाले भाइयों को ये आश्वासन दिया कि 10 जनवरी 2021 को हम काम स्टार्ट कर देंगे, यानी उन्होंने हमारे से 15 दिन का समय लिया और ये 3 जनवरी को ही नया लेटरिन बाथरूम का काम स्टार्ट हो गया।
उसके बाद पुराना जैसे ये डैमेज हो गया था तो इसको तोड़वाना ज़रूरी था। उसके बाद 16/6/2021 को नहर पुल का डिवाइडर और पुराने बाथरूम, पुराने बस स्टैंड का लेटरिन बाथरूम, इसको तोड़वाने के लिए मैंने नगर पालिका सचिव महोदय को रिटर्न में एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा कि जांगड़ा जी थोड़ा सा इसके लिए आपने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ टूटती है या कोई चीज़ बनती है तो उसके लिए एस्टीमेट बनाना होता है या उसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होती है। तो उसके बाद जो है 2012-2021 को फिर हम एसडीएम साहब महोदय को मिले और उसके लिए हमारे साथ में पूर्व चेयरमैन नगर पालिका श्री रणवीर सैनी जी, हमारे भाई पूर्व पार्षद मुकेश थनेई जी, पूर्व पार्षद श्री विकास गुप्ता जी, और इसके साथ में प्रतिनिधि पार्षद कुमारी सोनी कुमारी जी गैस बैंड, और साथ में हमारे 14 वार्ड के पूर्व पार्षद के प्रतिनिधि भाई कृष्ण कुमार जी, हम सब पार्षद मिल गए एसडीएम आनंद शर्मा जी से, और उन्होंने हमारे को ये रिटर्न में हमने एक ज्ञापन दिया जिसमें शहर की और 5-6 मुख्य समस्याएं थी। जैसे आप पानीपत रोड पे जाइए, आप देखिए कितना बुरा हाल है। आप गर्ल कॉलेज के पास जाएंगे, देखिए वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। इसी के साथ में हम बात करें अगर रेलवे रोड से और हम जाएंगे गैस गोदाम गैस से वाला रास्ता अगर आप देखेंगे, और इसी प्रकार गांधी मार्ग, यानी कि बहुत से जो रास्ते थे, 8 रोड की भी बात करें, तो इन सब समस्याओं को लेकर हम सभी मिले और एसडीएम आनंद शर्मा जी ने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका डिवाइडर नहर पुल का और साथ में आपका ये जो पुराने बस स्टैंड का लेटरिन बाथरूम, हम इन दोनों को तोड़ेंगे जल्दी, और जो ये बाकी आपके जो काम है, जो मेंटेनेंस की बात है, रोड की जो बात है, इनको भी जल्द से जल्द हम स्टार्ट करा देंगे इनको। जैसे नरेश भाई अभी आपने कहा कि आपने डिवाइडर की बात की, लेकिन आपने देखा होगा डिवाइडर का श्रेय तो कोई और ही ले रहा है कि हमने डिवाइडर बनवाया, हमने लोगों के लिए डिवाइडर तोड़वाया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहले तो अपने बारे में बोलना चाहता हूँ, ना तो नरेश जांगड़ा ने वो डिवाइडर तड़वाया और ना ही ये पुराने बस स्टैंड का लेटरिन बाथरूम तड़वाया। इसको तड़वाने में मार्केट के भाइयों का, दुकानदार भाइयों का और शहरवासियों का और पूर्व पार्षदों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई आदमी इस बात का श्रेय ले रहा है कि मैंने बनवाया है, मैं ये पूछता हूँ 5 साल वो यहीं पे थे, उन्होंने पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बनवाया या तड़वाया? पहले तो वो इस बात का जवाब दे, उन्होंने बनवाया या उन्होंने तड़वाया? ये मैं पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ और मैं अब भी बोल रहा हूँ ये बात, ये शहरवासियों ने, पूर्व पार्षदों ने, सब ने मिलके इसको तोड़वाया। नरेश जांगड़ा ना किसी मंत्री का बेटा है, ना विधायक है, ना कोई सांसद है। तो नरेश जांगड़ा एक सिर्फ पूर्व पार्षद, एक आम नागरिक है। और मैंने जब जहाँ भी शहर की समस्याएं देखी, मैंने हमेशा समस्या उठाने का काम किया और आगे भी मैं करता रहूँगा। तो ये श्रेय नरेश जांगड़ा को न जा करके दुकानदार भाइयों को और शहरवासियों को जाता है जी। बनवाया गया। तो इस बाथरूम से जैसे यहाँ दुकानदारों की बात हुई भाई हमारी, कि उन्होंने ये बोला कि इसकी वजह से गंदगी बहुत फैल रही थी और इसका टूटना बहुत ज़रूरी था, और आपने जैसे बताया कि आप 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं एसडीएम साहब को, तो अब ये टूटने के बाद यहाँ पर कुछ बनने की मतलब कुछ आसार है भैया, या फिर ये ऐसे ही रहेगा? कुछ बताएं आप। नहीं बहन जी, इसके बदले में तो हमने 1 साल पहले मैंने बताया आपको 3 जनवरी से काम स्टार्ट हो गया था। 1 साल के लगभग तो नया लेटरिन बाथरूम बनके तैयार हो चुके हैं। नहीं, जो टूट रहा है इसके लेकिन जो टूट रहा है बहन जी, ये इसकी अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक गंदगी फैल रही थी, क्योंकि लोग इसको यूज नहीं करते थे और रात को जो है इसमें बड़ा बुरा हाल मचा देते थे, और दुकानदार भाइयों के लिए बैठना बड़ा दुख भरता। मैं कई बार यहाँ पर आया, राजेश जी हमारे भाई, इधर भाटिया साहब है, उधर अशोक जी है, जर्नैल जी है, ये सभी मार्केट के भाइयों ने मेरे को पहले भी कई बार अवगत कराया कि जांगड़ा जी इसको आप तड़वाएं, और पहले भी इन भाइयों ने मेरा और सब ने मिलके सबके सहयोग से ये टूट पाया, न कि कल्ला नरेश जांगड़ा के सहयोग से जी। तो नरेश जी, आप जैसे समाज सेवा तो करते रहते हैं और लोगों की सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, आगे ऐसी क्या समस्या है जिनका समाधान आप आगे करते रहेंगे? कुछ देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया जो 5-6 समस्याएं हमने पहले दी है जी। हम पहले तो उपमंडल अधिकारी श्री आनंद शर्मा जी का आपके चैनल के माध्यम से और नगर पालिका के सेक्रेटरी महोदय का, पूरे प्रशासन का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आगे जिस तरीके से पहले हमने अपने मांग पत्र के अंदर 5-6 काम मैंने जैसे बताया आपको, खेड़ा खेमावती बस स्टैंड की बात करें, खानसर चौक की बात करें, पानीपत रोड की बात करें, गैस एजेंसी गोदाम रोड की बात करें, या 8 रोड की बात करें, हाँ जी बिल्कुल, सरला मेमोरियल कॉलेज की बात करें, इन सब पे पहले हम काम करा के उसके बाद ही जो और जरूरी महत्वपूर्ण होगा उनके लिए हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। अभी देखिए, अभी नरेश जी, अब कुछ कोरोना आ रहा है और कोरोना अपनी चपेट में लोगों को ले रहा है, लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, और आपको पता है मास्क ना पहनने से कोरोना फिर से होने के चांसेस बने रहते हैं। तो लोगों को अवेयर करने के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों, प्रदेश और देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा
कि कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीन के ना रहे। जो व्यक्ति घर से निकलता है वो मास्क लगा के ही निकले और उचित दूरी बना कर रखें। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है। जो साथी वैक्सीन से छूट गया है, कृपा करके वो जहाँ पर भी कैंप लगे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं, और कोई भी साथी किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये लगने लग रहे हैं, जहाँ पर भी कैंप लगता है वो निसंदेह होके जाए और वैक्सीन लुआए। और मास्क भी मैंने बोला कि घर से निकलने से पहले अपना मास्क जरूर ला के निकलें, तभी हम इस बीमारी से छूट सकते हैं। आने वाला त्योहार है मकर संक्रांति, लोहड़ी, उसके ऊपर लोगों को क्या कहेंगे? देखो, ये हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न त्यौहार आते हैं और बड़े उल्लास के साथ हम सब मनाते हैं। तो इस बात के लिए मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति पर भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप हंसी खुशी मनाएं, प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और कोरोना से अपना बचाव करें। जी, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।